तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, डेरिवेटिव करना सीखा था। अब इंटीग्रेशन में होता है डेरिवेटिव का उल्टा करना। और जैसे मान लो पहले हम लोग क्या करते थे, हमारा एक्स टू द पावर एन रहता था, तो इसको डी बाई डी एक्स करते थे, तो हमारा ये क्या आता था, इसको ये आता था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही आता था ना। अब तो इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। जैसे अगर हमें पहला हमारा फंक्शन क्या था, हमारा ये एफ एक्स था, इसका डेरिवेटिव किया तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आया, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आया। हमसे कोई बोलेगा कि हमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, इस वाले फंक्शन से हमें इसको हमें एफ एक्स निकालो, तो डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का अगर मान लो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, अगर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही वाला फंक्शन हमारा आ जाएगा। देखो डिफिनीशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे, इधर से यहाँ पे जा रहे थे। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब इसका इनवर्स प्रोसेस होगा ना। ये क्लियर है। देखो इंटीग्रेशन फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन गिवन द डेरिवेटिव फंक्शन, हमें डेरिवेटिव फंक्शन मान लो दिया रहेगा, तो इंटीग्रेशन फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन आल्सो कॉल्ड द प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। अगर कहीं क्वेश्चन में बोल देगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बोल देगा, जैसे मान लो हमारे दे दिया रहेगा साइन टू एक्स का एंटी डेरिवेशन निकालो, एंटी डेरिवेशन, तो ये नहीं कि इसका डेरिवेशन कर दो, नहीं, एंटी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। या तो इंटीग्रेशन लिख के दिया रहेगा या तो एंटी डेरिवेशन एंटी डिफरेंशिएशन लिख के दिया रहेगा। कितना क्लियर है। जैसे मान लो हमको साइन इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, कॉस एक्स आता था। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे एक्स क्यू बाई थ्री है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। वैसे ही ये डिफरेंशिएशन क्लियर है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हम्म तो देखो अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर हमारा क्या आता था, कॉस एक्स आता था। हाँ, इतना क्लियर। मेरे को लग रहा है सेम ही पिवट है। फिर साइन एक ये छोड़ो, आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक ना। अगर ये फंक्शन है, हम अभी हम इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसका अभी रेंज वगैरह कुछ नहीं दिया रहेगा। तो जैसा अभी डिफिनिट इंटीग्रल है, फिर एक इंडिफिनिट होता है, तो पहले इंडिफिनिट हमको पढ़ेंगे, उसके बाद से डिफिनिट पे जाएंगे। तो हमेशा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या उसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो इसका देखो अगर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे एफ एक्स का, प्लस में सी, तो इसका तो कुछ डेरिवेटिव आएगा, मान लो हमारा एफ डैश एक्स आएगा। और ये कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, अगर उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया रहेगा, तो उस वाले केस में हम सी को जोड़ते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक ना। देखो इसका सिंबल देखो, ये ये वाला इंटीग्रल का साइन है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहाँ पर जो डी एक्स दिया रहेगा तो ये समझ लो कि हमारा क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेशन कर रहे थे। जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना रहता था, तो हमारा एफ एक्स दिया रहता था, तो इसको डी बाई डी एक्स करते थे। इसका मतलब क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। वही रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो डी बाई डी टी करके कर रहे थे ना, तो मतलब ये टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहीं पे यहाँ पर जो डी एक्स मल्टीपल चेंज में रहेगा, यहाँ पर क्या नीचे जो रहता था डी एक्स, तो यहाँ पर ये ऊपर रहेगा डी एक्स, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्लियर है। हम्म और एक्स हमारे यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये सब सिंबल वगैरह का है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमारा होता था, डिफरेंशिएशन में एक्स टू द पावर एन का डी बाई डी एक्स करते थे, तो ये क्या आता था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन आता था। तो वैसे ही इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, अगर एक्स टू द पावर एन प्लस वन है। देखो देखो एक्स टू द पावर एन प्लस वन, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर एन, इतना क्लियर है। अगर इसमें किसी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेगा और हमें कोई बोल देगा एक्स टू द पावर एन प्लस में वन डिवाइड बाई में एन प्लस वन, एन प्लस में एन प्लस में वन, हमें क्या करना है, इसका डी बाई डी एक्स करना है, इसका डी बाई डी एक्स करना है।
तो 1/n+1 हमारा कांस्टेंट है, जिसको ऐसे ही बाहर ले लेंगे n+1। फिर इसका डिफरेंशिएशन मैंने करा था क्या, n+1 इंटू x⁴n, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, x⁴n, ये डिफरेंशिएशन तो पूरा क्लियर होगा। डिफरेंशिएशन में डाउट नहीं ना है। देखो डिफरेंशिएशन में हम क्या क्या करते थे, डिफरेंशिएशन के केस में अगर x⁴n है तो इसके अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या, ये n वाला एक इसके आगे मल्टीप्लाई हो जाता था और इसके पावर में n-1 हो जाता था। डिफरेंशिएशन में ये करते थे, लेकिन यही इंटीग्रेशन में ये प्लस हो जाएगा। अगर x⁴n का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये वाला चीज करली वाला जो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अगर x⁴n dx को साइन इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, x रहेगा, जो इसका पावर है इसके पावर में एक प्लस होना जाएगा, n+1 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड बाई में n+1 होगा। ये क्लियर है? नहीं समझ में आया? जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में जो हमारा रहता था, जो पावर एक कम हो जाता था, यहां पर देखो हमारा d/dx निकालते थे x⁴n के लिए, तो ये क्या होता था, ये जो पावर रहता था आगे मल्टीप्लाई होता था और x⁴n-1 हो जाता था। वही इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा इंटीग्रेशन दिया रहेगा x⁴n, तो यहाँ पर dx लिखा रहेगा, तो इसमें करेंगे एक, अगर इसका रेंज नहीं दिया है तो इसको क्या करेंगे, ये जो पावर है इंटीग्रेशन में प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में कम हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴n+1 डिवाइड बाई जो पावर रहेंगे n+1, ये n+1 प्लस में एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे हम। इंटीग्रेशन करते टाइम हमेशा एक कांस्टेंट c को जोड़ देंगे। इतना क्लियर है? देखो अगर इस वाले फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये वाला मिलना चाहिए। तो देखो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पेज नहीं होगा, ये देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फंक्शन एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n+1 ऊपर x⁴n हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, फिर नीचे n+1 है, ये n+1 है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये कट गया, हमें क्या मिल गया, x⁴n मिल गया। अब समझ में आया इंटीग्रेशन? हम्म हम्म। अब देखो x का डिफरेंशिएशन करते थे तो हमारा क्या आता था, 1 आता था। अगर हमसे कोई बोलेगा इसको इंटीग्रेशन करना है dx को, यहाँ पर तो x नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x⁴ क्या है, 0 dx है। किसी भी संख्या का अगर पावर रखते हैं, अगर फाइनाइट नंबर है, अगर उसके पावर 0 करते हैं तो क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसके x का पावर कितना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी फॉर्मूला x⁴n रहता था, तो n में एक प्लस होता था और ये n मान लो एक प्लस होता था, पावर एक बढ़ जाता था, और जो बड़ा हुआ पावर होता था उसे से हम डिवाइड करते थे। तो इसका पावर क्या है, 0 है, तो x⁴1 डिवाइड बाई 1, फिर एक हम लोग क्या करते, ऐड करते थे, कांस्टेंट ऐड करते थे, ये हमारा कांस्टेंट है। तो केवल यहाँ पर मान लो कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर 1 है, मतलब कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में c होगा। क्लियर है? हम्म अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो फिर cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। इतना क्लियर है? हम्म देखो यहाँ d/dx आप साइन एक्स करने से हमारा क्या रहता था, cos x आता था, cos x आता था। तो देखो इधर से हम गए थे, हमें cos x मिला, फिर इधर से इसका इंटीग्रेशन करने का तो हमारा क्या आएगा, ये देखो डिफरेंशिएशन करने पर इंटीग्रेशन करने पर, तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। समझे? साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा, फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x होगा। इतना समझ में आया? और हमेशा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं, ये याद रखना, ठीक ना? हम्म फिर देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इधर लगाओ माइनस लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई अंतर पड़ेगा नहीं ना। हम्म देखो
तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x होता है। तो वैसे ही sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। इतना क्लियर है? हम्म। डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पे इसमें कंफ्यूज ना होना। देखो, अगर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, लेकिन वही साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, ये याद रखना। फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे माइनस हटा देंगे तो माइनस साइन x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x होगा। इतना क्लियर है? फिर साइन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, माइनस कोसेक। ये सी को कोई भी इंटीग्रेशन करना, बाद में सी जोड़ देना। अगर यहाँ पर ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, डिफिनिट इंटीग्रल में होता है, इस पर ए और बी हमारे ये दे दिया रहेगा, रेंज दिया रहेगा। तो ये आगे 6 या 7 चैप्टर में डिफिनिट इंटीग्रल है। तो वहाँ तो बाकी जहाँ तक अगर हमें रेंज, कुछ भी रेंज नहीं दिया जाएगा, हमें इंटीग्रल पूछेगा तो हमेशा सी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है? देखो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। कॉट एक्स का डिफरेंस, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस एक्स एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स करेंगे कॉट एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो भाई कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आएगा माइनस कॉट एक्स आएगा। ये चीजें, ये फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन में तुमने फॉर्मूला याद किया था, वैसे ही इसको कॉपी पर लिखकर डेली इसको मतलब एक बार देख लेना। फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी होगा। ये वाला सारा टेबल क्लियर है? हम्म। देखो, ऐसे ही कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो कॉट एक्स, इसको कोसेक पढ़ना, सी 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 एस सी लिखा है ना, तो इस सी एस इसको, ये कोसेक एक्स है। अच्छा, तो कोसेक कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक्स होगा। फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान में अंडर रूट में 1 - x² तो डी एक्स अपान में, और फिर अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। हम्म, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स अपान में 1 - अंडर रूट में x² आएगा, तो ये साइन स्क्वायर होगा। फिर अगर यहाँ पर अगर माइनस लग जाएगा आगे, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ये क्लियर है? हम्म। फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/(1 + x² का टेन इनवर्स एक्स होगा। फिर ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई टू द पावर एक्स होता था। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन सेम होगा। फिर लॉग मॉड एक्स का, लॉग मॉड एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मॉड एक्स, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉग मॉड एक्स, ये कहोगे कि ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर लॉग, अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो हमारा यहाँ पर माइनस होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हमारा देखो मॉड एक्स को ओपन करेंगे, अगर हम मॉड एक्स को ओपन करते हैं, मॉड एक्स को ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा एक्स लेस देन जीरो, और एक्स होगा क्या, ग्रेटर देन जीरो के लिए। हम्म। तो अगर हम लॉग माइनस एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 अपान में माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1/x हो गया। हम्म। फिर अगर वही हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। तो माइनस एक्स का भी 1/x आ रहा है, x का भी एक ये आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं log मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। समझ में आया? हम्म। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉड x होगा। इतना क्लियर है? हम्म। आगे सारा जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सारा चीज आएगा। फिर ए टू द पावर एक्स, लॉग ए का डिफरेंशिएशन होता था ए टू द पावर एक्स। हम्म। तो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, प्लस में हमेशा सी आएगा। हम्म। कितना क्लियर है? हम्म। देखो ये हमारा प्रॉपर्टी 1 है, तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेज आ गया। हम्म। हमें देखो
ये कोई डेरिवेटिव फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा। हाँ देखो, देखो ये हमारा क्या होता है, साइन एक्स, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। अब इसके आगे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, अभी हमने पढ़ा। हाँ, तो हमें ये हमारा क्या, हमें अगर हम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एफ डैश एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। और हमने बोला कि हमेशा कांस्टेंट इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जोड़ देते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ कांस्टेंट रहा हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है, जीरो होता है। ये क्लियर है। हाँ, फिर अगर इंटीग्रेशन है, पहले मान लो फंक्शन है इंटीग्रेशन, मान लो कॉसेस का इंटीग्रेशन है, कॉसेस का इंटीग्रेशन है, कॉसेस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉसेस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है ना। हाँ, साइन का इंटीग्रेशन, कॉसेस का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ गया। फिर अब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, पहले हमारा ये एफ एक्स था, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा। तो ये क्या होगा, ये इक्वल टू क्या है, हमारा एफ एक्स है। तो ये पहला वाला बोल रहा है किसी फंक्शन को पहले इंटीग्रेशन किए, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो हमारा क्या, पहले वाला एफ एक्स आ जाएगा। फिर ये दूसरा वाला क्या बोला, किसी फंक्शन को पहले डेरिवेटिव करके फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एफ एक्स आएगा। और हमेशा हम याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन करते टाइम हमेशा हम सी को ऐड करेंगे अभी के लिए, ठीक, क्योंकि हम कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करने पर हमारा क्या आता है, जीरो आता है। क्लियर है। हम्म ऐसा इसलिए देखो, अगर मान लो अगर हमें एफ एक्स इक्वल टू एच दिया रहेगा, अगर एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस में 10 दिया हुआ है, तो इसका हमने एफ डैश एक्स कर दिया, तो एफ डैश एक्स कर दिया तो हमारा क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो फिर इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे एफ डैश एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो हमें फंक्शन मिला, पहले तो हमारा फंक्शन क्या था, प्लस में कांस्टेंट था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ते हैं, सी मतलब कुछ कांस्टेंट रहा होगा। तो अभी एफ एक्स में देखो हमारे साइन एक्स प्लस में 10 था, 10 कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 10 का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया और इसका बचा। तो इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा साइन एक्स आ गया, एफ एक्स तो आ गया, लेकिन हमें एक कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमेशा हम इस कांस्टेंट को ऐड करते हैं। अब क्लियर हुआ ये, समझ में आया, ये प्रूफ है। सेकेंड प्रॉपर्टी छोड़ो, एक सेकंड। देखो, जैसे कि हम, अगर हमें पहले क्या करते थे, अगर हमारा एफ एक्स दिया रहता था, एफ एक्स प्लस में जी एक्स रहता था, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे, इसका अगर हम डी बाई डी एक्स करते थे, तो डी बाई डी एक्स करते थे तो पहले क्या करते थे, पहले इसका डिफरेंशिएशन, अलग अलग डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एफ एक्स करते थे, फिर प्लस में डी बाई डी एक्स जी एक्स कर देते, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते थे ना। तो वैसे ही अगर हमें इंटीग्रेशन बोलेगा, दो फंक्शन का सम का इंटीग्रेशन करना होगा, तो क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन, इसका अलग अलग हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये क्लियर है। हम्म जैसे मान लो अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिया रहेगा क्या, एक्स, एक्स क्यूब प्लस में कॉस एक्स दिया है, तो हमसे कोई पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन आप एफ एक्स इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, अ, हमेशा इसके साथ dx लिखा रहेगा इंटीग्रेशन में, ये ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डी एक्स प्लस में कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉस एक्स डी एक्स इसको करेंगे तो क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसके पावर में एक जुड़ जाएगा, 3 + 1 कितना होगा, 4, फिर जो ये इसका पावर आएगा उसे डिवाइड करेंगे, फिर प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन एक्स।
और हमने पढ़ा है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा क्या जोड़ेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। ठीक, क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ क्या है? हाँ, इसमें की फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, अगर इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स डी एक्स, इसको करने पर ये के हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कोई कांस्टेंट नंबर को ऐसे बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। जैसे मान लो हमसे कोई बोलेगा हमें इंटीग्रेशन करना है, ये करो 10 कॉस एक्स का, 10 कॉस एक्स का, 10 कॉस एक्स डी एक्स का, तो इसको क्या करेंगे, 10 कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, ये 10 आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू करने पर क्या, 10 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स प्लस में सी। ये समझ में आया? हम्म। फिर पांचवी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है k1 f1 एक्स प्लस में k2 k2 f2 एक्स प्लस डॉट 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 प्लस में के एन एफ एक्स, तो के एफ एन एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो क्या करेंगे, सारे को अलग अलग कर देंगे। जैसे इसको हमें इंटीग्रेशन करना है दो ही के लिए, मान लो जैसे हमें दिया रहेगा, हमें इंटीग्रेशन करना है 10 10 एक्स स्क्वायर प्लस में 15 साइन एक्स का, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें एक साथ क्या क्या हो रहा है, हमें ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड वाले में अलग अलग ब्रेक कर देते थे, अलग अलग फंक्शन को अलग अलग कर देंगे। फिर साथ में फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, कोई कांस्टेंट भी, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, 10 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 15 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ये क्लियर है? हाँ, तो देखो ये 10, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो 3/3 हो जाएगा, प्लस में 15, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स यहाँ पर कर दिए। फिर जब इंटीग्रेशन हो गया तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, सी जोड़ देंगे। इतना क्लियर है? जहाँ ये वाला इंटीग्रेशन वाला साइन हटाना, ये वाला हमारे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा ना, तो जिस स्टेप से ये वाला हटेगा उस स्टेप के बाद से हम सी को ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर है पांचवी प्रॉपर्टी? किसको? पांच वाला बुक में दिया हुआ है, अच्छा ना, बुक मैंने अपलोड किया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय इंस्पेक्शन, मतलब कि ट्रायल मेथड से करना है। तो हम जानते हैं कि कोसेक्स, कोसेक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का। हम्म। तो पहले वाला में देखो, हम जानते हैं अगर साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन 2x का डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा, कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये डिफरेंशिएशन आएगा। हम्म। नहीं, अरे डिफरेंशिएशन में यहाँ टू मल्टीप्लाई में होगा कि डिवाइड में होगा, बताना जरा। तो वही ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमारा क्या आएगा, 2 cos 2x, 2 cos 2x हो गया। तो हमें इधर लाना है डी बाई डी एक्स के फंक्शन में, ऐसा फंक्शन का जिसका डिफरेंशिएशन करें हमें क्या आएगा, cos 2x आए। तो ये इस कॉन्स्टेंट को इधर ला देंगे तो इससे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स क्या आएगा, साइन साइन 2x/2 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, cos 2x आएगा। इतना क्लियर है? तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, sin 2x, sin 2x/2। ये समझ में आ रहा है? और एक सेकेंड और इजी, अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, कोई भी मान लो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस टाइप का, अगर
अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, अगर ऐसा रहेगा हमारा कॉस, मतलब साइन के लिए कॉस ए एक्स है, कॉस ए एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स, साइन एक्स साइन ए एक्स। फिर जो ए एक्स का इसमें कौन सा कॉन्स्टेंट है, ए है, तो इसको ए से हम डिवाइड कर देंगे, समझिए। अगर फंक्शन के अंदर कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं कि ऐसे नहीं ए एक्स का ऐसे इंटीग्रेशन करो ये कि, तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट वाले तो बाहर आ जाएगा, लेकिन फंक्शन हो गया कॉस ए एक्स हो गया, ई टू द पावर ए एक्स हो गया। अगर ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए। ऐसा इसलिए कि अगर देखो फिर से अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस वाले फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स, फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, फिर पहले से डिवाइड में है तो ये वाला हमारा कट के आ गया क्या, कॉस ए एक्स। समझ में आया? अगर उसमें डिफरेंशिएशन में अगर फंक्शन के अंदर आता था जैसे ई टू द पावर एक्स हो गया, तो इसको क्या करते थे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, ये होता था ए ई टू द पावर ए एक्स। अगर इसी का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, तो ये क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए। समझ में आया? फिर दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला में हमें दिख रहा है, दूसरा वाला किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये वाला। हाँ, दूसरा देखो अगर ऐसा होगा डी बाई डी एक्स, वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन अब बोल दिया है बाई इंस्पेक्शन, नहीं तो अगर एंटी डेरिवेटिव पूछा है तो डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन भी कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो ये एक्स क्यू लिखा है, एक्स स्क्वायर, ये पावर इससे कम है तो ये डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा, एक्स क्यू प्लस में एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन रहा होगा। इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² प्लस में 4x³। इसका मतलब क्या, जो ये वाला फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन है, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा। समझ में आया? फिर थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि इसका लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो ये क्या क्या आता था, 1/x आता था। इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड एक्स होगा। समझ में आया? इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब देखो, अब इसमें देखो अब इंटीग्रेशन करना है, पहले वाले में अभी तक देखो इसको इंटीग्रेशन करना होगा, अभी तो देख के लग रहा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। इसको देखो हम ओपन करें, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, x³ माइनस 1/x² है, इसका dx है। इसको आगे हम करेंगे तो इसको देखो, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x³/x², यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 1/x², ये dx ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक डाउट नहीं ना है? इस फंक्शन को अरे डिवाइड में है तो अलग अलग कर देंगे, x³ माइनस 1/x², तो x³ बन जाएगा क्या, x बन जाएगा, इसका ये हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती थी, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, थर्ड प्लस तो इसको डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पर पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस का साइन है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स, नीचे x² है तो इसको ऊपर -2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा इसका, इसके पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 1 है पहले से, 1 प्लस में 1 बाई में 1 प्लस में 1 माइनस x टू द पावर -2 प्लस में 1 डिवाइड बाई -2 प्लस में 1। इंटीग्रेशन का साइन हटा तो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² बाई 2 ये प्लस -2 प्लस 1, नीचे क्या होगा, -1 होगा,
बाहर क्या माइनस का साइन लगा है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस ये एक्स टू द पावर माइनस वन होगा, तो इसको ये एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस में सी, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में वन बाई एक्स प्लस में सी। इतना क्लियर है? इंटीग्रेशन समझ में आया ना? अब देखो, अब दूसरे वाले को करो। दूसरे वाले में डायरेक्ट फंक्शन को मैं ब्रेक कर दूँ, इसको इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, एक्स टू द पावर टू बाई थ्री डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन को ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स टू द पावर जीरो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हम्म। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ, एक्स टू द पावर टू बाई थ्री का। हाँ, टू बाई थ्री, टू बाई टू बाई थ्री प्लस वन, फिर डिवाइड क्या होगा, टू बाई थ्री। स्टेप बाय स्टेप करना, एग्जाम में इतना टाइम रहेगा कि शॉर्टकट करने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टकट करने में मान लो चलो कहीं छूट जाएगा, इसको मान के चलो डायरेक्ट करो, टू बाई थ्री प्लस वन, फाइव बाई थ्री, तो यहाँ पर थ्री बाई फाइव ऐसा लिख सकता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना है एग्जाम में। फिर प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर वन बाई वन। अब इंटीग्रेशन का साइन हटा तो हमारा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। क्लियर है? हम्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टू बाई थ्री प्लस, टू बाई थ्री प्लस वन को करेंगे तो क्या आएगा, फाइव बाई थ्री आएगा। तो नीचे फाइव बाई थ्री है, वन अपान में फाइव बाई थ्री है, तो थ्री ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई फाइव एक्स टू द पावर फाइव बाई थ्री प्लस में एक्स प्लस में सी। क्लियर है? हम्म। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थर्ड वाला। थर्ड वाला यहाँ पर एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, थर्ड वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू प्लस में टू ई टू द पावर एक्स प्लस में माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स, इसका डीएक्स करेंगे। इसका डीएक्स करेंगे तो बताओ क्या पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले सारे फंक्शन को अलग अलग करेंगे। ये एक्स थ्री बाई टू, हमेशा याद रखना डीएक्स साथ में आएगा अगर फंक्शन ब्रेक होगा तो, प्लस में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं डायरेक्ट पहले से ही आगे ले हटा निकाल ले रहा हूँ, ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, नहीं नहीं नीचे एक्स नहीं रहेगा, इसका क्या होगा, थ्री बाई टू प्लस में वन प्लस में टू, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है, माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, लॉग मॉड एक्स। क्लियर है? इसको ऐसे करेंगे तो एक्स टू द पावर क्या आएगा, हाँ कहाँ, हाँ प्लस में कॉन्स्टेंट भी आएगा, यहाँ पर हमेशा सी आएगा, याद रखना। ये थ्री, इसको एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव, थ्री प्लस टू बाई टू, तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू आएगा, नीचे भी फाइव बाई टू आएगा तो ये टू बाई फाइव हो जाएगा, प्लस टू ई टू पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेशन समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट? इतना क्लियर है? मेन तुम ये वाला जो इंटीग्रेशन का फार्मूला वाला है, ये वाला चार्ट तुम पूरा याद कर लेना, अचानक सार किसका इंटीग्रेशन किया होता है, ठीक? हम्म। देखो इस वाले क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन करना है पहले वाले का, हाँ पहले को करेंगे तो क्या, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, याद रखना, कॉस एक्स डी एक्स। फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स
यहाँ पर dx थोड़ा नहीं आएगा, यहाँ पर dx नहीं ना आएगा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, फिर इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो क्या हो गया, सी आ जाएगा। क्लियर? हम्म। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या है, ये कोसेक एक्स है। इसको पहले, इसको ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में कोसेक कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमारा दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना? मैं फॉर्मूला वाला ओपन कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ऊपर जाने में। देखो, हमारा हमारा कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये फार्मूला देख लेना अच्छा ना, नहीं तो फार्मूला ओपन कर लो। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा क्या, माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। और वही हमारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इस वाले का इंटीग्रेशन हमारा होता है, इसका इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू ये होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस में सी। ये नहीं कि इसका इंटीग्रेशन किए तो इसके लिए एक्स ही लिखे, इसके लिए एक्स ही लिखा, नहीं, बस केवल एक ही सी लगाया जाता है। ठीक ना? तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स होता है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स। इसका माइनस हटा दो, इस वाला का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। फिर इंटीग्रेशन का साइन हटा है तो हमारा क्या आएगा, प्लस में एक सी आएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? फिर अब थर्ड वाले को अगले पेज पर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड में है हमारा वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसको आगे करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, वन अपान में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। इसके आगे हमारा क्या है, dx है। तो इसको लिखेंगे वन अपॉन कॉस, क्या होता है, वन अपॉन कॉस होता है कोसेक्स, होता है कोसेक्स एक्स। तो इसका हो जाएगा क्या, कोसेक कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसको, डी अलग अलग ब्रेक कर दे रहा हूँ। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस ये होता है टेन। हाँ, क्या होता है, टेन होता है। तो साइन अपॉन में कॉस को हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ये वन अपॉन कॉस होगा कोसेक, कोसेक कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। फिर साइन अपॉन में एक पावर को हमने क्या लिख दिया, कोसेक्स में लिख दिया, फिर साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने क्या था, क्या था, कोसेक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोसेक, कोस का कोसेक क्या आएगा, कोसेक इंटू कॉट का होता है,
साइन कोसेक आएगा 10x इंटू सेक एक्स। 1 अपॉन कोसेक नहीं होता, यहाँ पर सेक होगा। नहीं, यहाँ पर गलती किया। 1 अपॉन साइन का अगर कोसेक एक्स होता है क्या, 1 अपॉन साइन होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ये सेक सेक एक्स होता है 1 अपॉन में कॉस का होता है। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में 1 अपॉन ये माइनस साइन हो जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस 1 अपॉन कॉस का क्या आ जाएगा, सेक एक्स आएगा, सेक एक्स, फिर साइन अपॉन में कॉस का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x dx। यहाँ तक क्लियर है ना। बस इसका मैंने वो गलत हो गया था। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देख, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, फिर सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, तो माइनस सेक एक्स प्लस में इंटीग्रेशन साइन आ जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्लियर है, कहीं डाउट है तो बताओ। हम्म, क्या बोला है, मेथड ऑफ इन्फेक्शन बोला है, मेथड ऑफ फॉलोइंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब कि ट्रायल मेथड से हमें करना है। ठीक, तो साइन एक्स, ये साइन एक्स है, तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है, कॉस के टर्म में कुछ आता है डेरिवेटिव, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स आप किसको करेंगे, कॉस 2x करेंगे। तो कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन 2x, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन आगे माइनस हो जाएगा -2, तो इसको आगे करेंगे तो इस -2 को इधर ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आप क्या हो जाएगा, -2, हाँ ये हो जाएगा कॉस 2x डिवाइड बाई -2 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, साइन 2x आ रहा है। तो साइन 2x किसका इंटीग्रेशन करने पर रहा है, कॉस 2x डिवाइड बाई -2 का अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा ये वाला टर्म आएगा। देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर इंटीग्रेशन आप साइन 2x कर रहे हैं तो क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस 2x, फिर हमने बताया था अगर साइन ए एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा क्या आएगा, हमारा इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए प्लस में सी। क्लियर है, हाँ, तो माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें इंटीग्रेशन फंक्शन बताना है, तो हम किसका डिफरेंशिएशन करके कर रहे हैं, -2x -2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें ये वाला फंक्शन मिल रहा है। तो हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होगा, ये होगा ये साइन 2x इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज एंटी एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 प्लस में कोई कांस्टेंट रहा होगा उसका डिफरेंशिएशन का, इस वाले का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, साइन 2x मिला। समझ में आया, हाँ, तो कोई कांस्टेंट रहा होगा। क्लियर है, फिर ऐसे सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, ये फोर्थ भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। ठीक ना, इसको तुम ट्राई करना, ठीक, नहीं होगा तो बताना। अब 6 नंबर में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को ब्रेक कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो देखो हमारा 4 कांस्टेंट है, तो 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, e⁻3x dx प्लस में हम 1 को क्या लिख सकते हैं, x⁻0 dx। अगर ये भी नहीं है तो हम डायरेक्ट 1 dx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा x प्लस में c होता है। ठीक, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि x⁻0, अगर हमारा कोई कांस्टेंट यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे या इंटीग्रेशन ऑफ dx ऐसा लिखा रहेगा तो इसका समझ लेना x प्लस सी होगा।
ठीक है। 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻³ डिवाइड बाई 3 प्लस में इसका इंटीग्रेशन x प्लस में c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 e⁻³ कहाँ, किसमें, यहाँ पर। अरे x⁻0 है तो एक, अरे इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो x⁻0 प्लस में 1 डिवाइड बाई 0 प्लस में 1, तो ये बेसिकली क्या आएगा, x ही तो आएगा केवल। हम्म, ठीक है, क्लियर है ना, 6 नंबर, 7 नंबर। इसको देखो, इसको हम ब्रैकेट को मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x² dx माइनस, ये x² ऊपर है, ये x² नीचे है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1 dx हो जाएगा। हम्म, अब इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन x³/3, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x प्लस में c। किसको, अरे इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इस ब्रैकेट को इस x² के अंदर लेके जाओ, ये क्या आएगा, x² माइनस x² डिवाइड बाई x², फिर क्या हो जाएगा, ये x² -1 हो जाएगा ना। हाँ, फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x² dx -1 -1 का dx, मैंने यही डायरेक्ट कर दिया है, समझ में आया। फिर प्रॉब्लम देखो, इसको करेंगे तो हमारा ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ये बार मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस में बी x dx प्लस में सी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इधर dx आ जाएगा, ठीक। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक जोड़ेंगे 3/3 प्लस में b, यहाँ पर पावर 1 है तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 प्लस में c, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। फिर ये c हट गया, ये सारा हट गया, तो जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, यहाँ कहीं डाउट है तो बताओ, ये वाला, तो यहाँ पर हमारा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने बताया ना, अगर यहाँ पर लिखा रहेगा 1 dx लिखा रहेगा, ये भी क्या होगा, x प्लस में c, कंस्टेंट को हटा दो, कंस्टेंट तो लास्ट में आता है, इंटीग्रेशन काटता है, x प्लस में c। अगर ऐसे ही मान लो अगर हमारा dx लिखा रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर x⁻ हम जीरो को लिख सकते हैं 1, किसी भी नंबर के पावर जीरो लगता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, x⁻0 = 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने पर पावर एक 1 हो जाएगा, 0 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 0 प्लस में 1 प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली x प्लस में c ही तो आ रहा है। अगर 1 लिखा रहा है या dx लिखा रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। समझ में आया। हम्म, इसको करना होगा, इसको क्या आएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, x² dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का, हाँ x³ और 3, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन, हाँ e⁻, फिर इसके बाद कुछ, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, स्वागत, देखो हम जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस में b² -2ab प्लस 2ab,
अगर यहीं पर अगर माइनस साइन होता है तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है। पहले इस ब्रैकेट को, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स, प्लस में इसका स्क्वायर 1/x, फिर माइनस 2√x इंटू 1/√x। इतना क्लियर है? हाँ, यहाँ डाउट नहीं ना है? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली, ये इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x माइनस यहाँ पर x से रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल -2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? हाँ, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखो, इसको हटाएंगे, तीन फंक्शन है तो तीनों को अलग अलग कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस में 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻−1 लिख सकते हैं। हाँ, फिर -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। जहाँ पे डाउट होगा तुरंत बोलना। अब बताओ मेरे को इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन, इसका पूरा मेरे को बताओ। एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ 1 है, प्लस में 1 हो जाएगा 2। फिर दूसरी इसका इंटीग्रेशन बताओ। नहीं नहीं, एक्स नहीं रहेगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, 1/x करो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x -2, और इसका इंटीग्रेशन x प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक, अगर अगर 1/x है तो ये तो डायरेक्ट होता है किसका, log x का इंटीग्रेशन होता है। 1/x का इंटीग्रेशन करने पर, 1/x का इसका इंटीग्रेशन करने पर हमारा क्या आता था, log mod x आता था। लेकिन 1/x⁵ है, तो इसको क्या करना है, ऐसा लिख सकते हैं x⁻⁻5। ठीक ना, वो अपना कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ तक 10 समझ में आ गया? 11 नंबर, 11 नंबर का देखो, नीचे x² है, सारे में से डिवाइड करते जाएंगे, तो x³ में से x² को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल x बचेगा। +5 -4 डिवाइड में x² है, तो इसको लिख सकते हैं x⁻²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? फिर इसके आगे x dx प्लस में 5 कॉन्स्टेंट है, 5 को बाहर निकाल दो, dx -4 x⁻² dx। यहाँ तक क्लियर? अब इंटीग्रेशन मेरे को बताओ, x²/2 प्लस में 5, इसका इंटीग्रेशन x होगा ना, अरे 5 तो कांस्टेंट है, इस वाला का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। हाँ, फिर -4 इसका इंटीग्रेशन, हाँ -1 होगा। फिर डिवाइड बाई -1 करेंगे तो माइनस, नीचे -1 तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में c। क्लियर है? ठीक ना, अब इसको बताओ, इसको देखो, ऊपर हमारा क्या है, x³ है, नीचे क्या है, x⁻1/2 है, फिर प्लस में 3x, नीचे x⁻1/2 प्लस में 4 क्या है, x⁻1/2। ठीक, बेसिकली अगर हमारा x⁻n रहता है, नीचे मान लो x⁵ रहता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर पावर माइनस में जाता है, तो ये इसको x⁻n इंटू x⁻−5 होता है,
तो ये क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर एन माइनस 5 होता है। ठीक, नीचे जो पावर होता है ऊपर जाकर माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/2 है, एक्स टू द पावर ऊपर 3 है, -1/2। ठीक, प्लस में 3 एक्स टू द पावर 1 -1/2। ठीक है, फिर प्लस में 4 एक्स टू द पावर -1/2। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, देखो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 -1/2 dx, प्लस में ये 3 को, ये 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, देखो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो 3 -1/2, ये क्या हो जाएगा, 6 -1/2 इक्वल टू क्या होगा, 5/2 होगा। ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5/2, फिर 1 में से 1/2 गया तो क्या बचेगा, 1/2 होगा। ठीक है ना, dx प्लस में 4 एक्स टू द पावर माइनस, किस में, यहाँ पर, अरे तो यहाँ पर -1/2 है तो इसमें किसी में, हमारा तो 4 है ना, तो ये तो केवल ऊपर चला गया, ऊपर कोई एक्स का टर्म यहाँ पर थोड़ी नहीं है। यहाँ पर पहले एक्स था तो एक्स का पावर कितना था, 1 -1/2 हो गया, तो यहाँ पर तो पहले ठीक है ना, तो एक्स टू पावर -1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें बताओ तुम, इसका इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 5/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस में 1 प्लस में 3 एक्स टू पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस में 1 प्लस में 4 एक्स टू पावर -1/2 प्लस में 1 डिवाइड में -1/2 प्लस में 1 प्लस में क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट सी। ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ, और इसको तुम आगे सॉल्व कर लेना। ठीक ना? थर्टीन देखो, थर्टीन में देखो, पहले हमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो देखो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस 1। क्लियर है? प्लस में एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पर 1 है, हाँ, तो एक्स माइनस वन को कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर वाले चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx। कुछ कट रहा है यहाँ पे, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस में सी। समझ में आया? फोर्टीन नंबर देखो, ये क्या है, इसका पावर 1/2 है। मैं लेफ्ट साइड में इसको पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ। 1 माइनस एक्स है और एक्स टू द पावर क्या है, 1/2 है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 से एक्स टू द पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर 1/2, फिर माइनस एक्स, पहले 1 है, इसका पावर 1 है, फिर इंटू हो रहा है तो प्लस में क्या हो रहा है, +1 प्लस में 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 इतना क्लियर है? इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर
1/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 dx। ठीक, इंटीग्रेशन इसका बताओ। एक्स टू द पावर 1/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस में 1, फिर माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस में 1 प्लस में c। क्लियर है? 15 हो जाएगा। 16। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका क्या आएगा? 2 × x²/2 माइनस 3 sin x प्लस में e⁻x प्लस में c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना? ये भी हो जाएगा। हाँ, इसका देखो 2 × x³/3 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉस एक्स होता था। तो माइनस कॉस एक्स आएगा तो पहले माइनस लगा है, माइनस कॉस एक्स आगे से प्लस कर देगा। प्लस में 5 एक्स का पावर कितना है? 1/2 है। 1/2 प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस में 1 प्लस में c हो जाएगा 17 ना। फिर 18 का देखो, 18 का सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पहले sec² x dx प्लस में sec x इंटू 10x sec x इंटू 10x dx। इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला होता है, मुझे देखना पड़ेगा। देखो sec² x का इंटीग्रेशन हमारा होता है क्या? 10x। sec² x का इंटीग्रेशन देख लेता हूँ। हाँ, sec² x ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sec x प्लस में c। क्लियर है ना? 19 को देखो, इसमें बताता हूँ मैं। 1/sec मतलब कि क्या होगा? अगर sec² x को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/cos²x। ठीक, cos x को लिखना होगा, cosec² x को लिखना होगा तो लिखेंगे क्या? 1 में sin²x। ये क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 में cos² x डिवाइड बाई 1 में sin²x। अभी इंटीग्रेशन का साइन, इसको मैं मतलब इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो कि ये नीचे आ जाएगा, 1/sin ऊपर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? sin² x डिवाइड बाई cos²x। तो साइन, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 10²x। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 10²x। हमें तो 10²x का फॉर्मूला, 10²x का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 10² होता है 10² x प्लस में 1 होता है हमारा क्या? sec² x होता है। तो हमसे यहाँ से 10²x हो जाएगा sec² x माइनस में 1। तो यहाँ पर 10², यहाँ पर dx लगा है तो 10²x का हम क्या रख देंगे? sec² x माइनस 1। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sec² x माइनस में 1 का dx। इसका हम इंटीग्रेशन तो जानते हैं sec² x का, sec² x dx माइनस इसका dx। अभी हमने पढ़ा था क्या? देखो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है। ये क्लियर है? हाँ, sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x। फिर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस में हमारा क्या आ जाएगा? c जुड़ जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन?
19 समझ में आया? ट्वेंटी को देखो, 20 को पहले मैं इस वाले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या, 2/cos² x, ये होगा -3 sin x, इसको लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू cos x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec²x, sec²x -3, एक का उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, फिर इंटू क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ये वाला शायद एग्जाम्पल में भी दिया हुआ था, इस टाइप का एग्जाम्पल में भी था। ये समझ में आ रहा है ना? इसको इंटीग्रेशन करके तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने जो फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हम्म, नहीं समझ में आया? हाँ, इसको अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 2 sec²x, sec²x -3, साथ में dx, साथ में dx -3 sec x इंटू 10x dx। यहाँ तक क्लियर है? और हम जानते हैं कि sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec²x का हमारा होता है 10x होता है, sec x इंटू 10x का होता है sec x होता है, sec x इंटू 10x, हाँ, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x होता है -3 sec x, प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा c। क्लियर? हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें यह नहीं कि हमें बाई मेथड करना है, मतलब कि इसका किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वैसे नहीं निकालना है। इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x⁻1/2 है, ये वाला चीज़ x⁻1/2 है, प्लस में x⁻−1/2। इतना चीज़ क्लियर है? हाँ, तो इसका बस इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, x⁻1/2 का इंटीग्रेशन, x⁻1/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस में 1, फिर प्लस में x⁻−1/2 प्लस में 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस में 1, फिर प्लस में c। तो यहाँ से क्या आएगा, x⁻, यहाँ पर x⁻1/2 प्लस में 1, क्या हो जाएगा 3/2, और ये नीचे 3/2 आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 3/2/3। फिर प्लस में ये क्या है, 1/2 है, नीचे 1/2 है, और 1/में 1/2 है, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 x⁻−1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x⁻1/2 प्लस में 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हम्म, देखो, थर्ड वाला ना, ठीक, क्लियर हुआ? अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया, ठीक। हम्म, ये हमें d/dx दिया हुआ है। हम्म, हमसे पूछ रहा है कौन सा फंक्शन होगा, तो हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4, हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ - 3 x⁻⁻4। यहाँ तक क्लियर है? देखो, हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम्म, ये बेसिकली हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा ये दिया हुआ है f', है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो ये वाला इंटीग्रेशन वाली वैल्यू क्या आएगी, f आएगी ऐसे। ये चीज़ हमारी क्या है, f है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x⁴/4, यहाँ तक क्लियर? हाँ, -3
एक्स टू द पावर -4 प्लस में 1 डिवाइड बाई -4 में -4 प्लस में 1 प्लस में सी। यहाँ तक क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, ये 4 से 4 कैंसिल, ये बेसिकली हमारा क्या है, -3 है, तो -3 से -3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस में ये क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, एक्स टू द पावर -3, तो इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर 3 प्लस में सी। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? हम्म ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये चीज़ आ गया। यहाँ देखो बी को अभी थोड़ा नहीं कहेंगे, यहाँ पर अगर सी रहता, अगर यहाँ पर सी रहता तब ना कहते। तो अब देखो सी को कैसे निकालेंगे, हमें दिया हुआ है क्या, फंक्शन में f2 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, ये हमारा एफ एक्स है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, अगर f2 रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 टू द पावर 4, जहाँ जहाँ फंक्शन है वहाँ 2 रख दो, 2 टू द पावर 4 प्लस में 1/2 टू द पावर 3 प्लस में सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चलेगी। तो 2 टू द पावर 4 हमारा कितना होता है, 2 टू द पावर 4 16 प्लस में 1/2 टू द पावर की कितना है 18 होता है, प्लस में सी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 8 जाएगा कितना, 16 चौके 64 दूना 128, ये क्या 128 प्लस में 1/8 प्लस में सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -129/8, ठीक, -129/8। हाँ, तो हम अब हमें यहाँ पर हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी की वैल्यू रख दो, एक्स टू द पावर 4 प्लस में 1/x³ माइनस में 129/8। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है। इंटीग्रेशन में कहीं पर डाउट है शुरू से फर्स्ट स्लाइड से लेकर लास्ट तक, तो बताओ। ठीक है, फिर इसको तुम सॉल्व करो, क्योंकि डेली, क्योंकि इंटीग्रेशन वाली सारी क्लास हमारी मैक्सिमम